अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरउन्नल जहीम सुम्मा लतरउन्नहा ऐनल यक़ीन सुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम सामीन, नाज़रीन, बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, आज हमारे दर्स का जो प्रोग्राम है वो सूरह तकासुर का मौजू है। ये सूरह तकासुर जिसके माना कसरत के आते हैं और ये मक्की है। इस सूरत में 8 आयतें हैं। इसका नाम तकासुर क्यों है, तर्जमे से मालूम हो जाएगा। सबसे पहले इस सूरत पाक का शान नुज़ूल जान लिया जाए। हुआ ये कि 2 कबीले वाले आपस में फ़ख्र व मुबाहात करने लगे। अपने हसब पे, अपने नसब पे, अपने ख़ानदान पे डिंग मारने लगे कि हमारे ख़ानदान में ऐसे ऐसे अफराद हैं, ऐसे ऐसे रिजाल गुज़रे, ऐसी ऐसी हस्तियाँ गुज़री। 2 कबीले वाले आपस में बहस व मुबाहसा करने लगे। यहाँ तक कि नौबत आ गई कि कब्रिस्तान पे आकर के वहाँ मर्दमशुमारी करने लगे कि देखो हमारे में से जो है ऐसे ऐसे लोग गुजरे और बड़ी बड़ी हस्तियाँ गुजरी। बहुत सारे लोग जो है कब्र में पहुँच गए। जब ये सूरत पैदा हुई, लोगों का इख्तलाफ यहाँ तक पहुँच गया कि डिंग मारते मारते मुर्दों की जो है मर्दमशुमारी होने लगी और मरे हुए पे फ़ख्र करने लगे। जैसे आम तौर से हमारे यहाँ होता है, पैदरम सुल्तान बूथ पे लोग इतराते हैं कि मेरा बाप ऐसा था और दादा ऐसा था और ख़ानदान ऐसा है। जाहिर सी बात है कि बिल्कुल ये बेतुकी बहस थी और ख़ानदान पे डिंग मारना बिल्कुल अल्लाह के यहाँ मबगूज़ अमल है। ये मलऊन जज्बा है कि आदमी अपने ख़ानदान पे डिंग मारे। असल तो ये देखना है कि अमली एतबार से हमारे पास क्या सरमाया है। हर ज़माने में ये हुआ है, उस ज़माने में भी ऐसा हुआ, आज भी लोग करते हैं। तो उसी मौका पे ये सूरह तकासुर का नुज़ूल हुआ। एक तफसीर तो ये है और दूसरी तफसीर इसकी ये है कि लोग जो है तकासुर के चक्कर में, तकासुर के हवस में, हिर्स में कि और माल आ जाए और औलाद बढ़ जाए, जायदाद बढ़ जाए, अपनी शोहरत में इजाफा हो जाए, लोग लगे हुए हैं, हर जमाने में लगे रहते हैं। आज भी यही हाल है।
हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, हिर्स व हवस के चक्कर में लोग अपनी आकबत को बर्बाद कर देते हैं, खसरत दुनिया वल आखिरा के मिसदाक हो जाते हैं। यहाँ तक कि नौबत आती है कि वो कब्र में पहुंच जाते हैं। तो इसकी दोनों तफसीर है। अब मैं इसका तर्जमा करता हूँ, इससे अंदाज़ा हो जाएगा और दोनों तफसीर में तदबीक भी हो जाएगी। अल्लाह फरमाता है अलहाकुमुत तकासुर, लोग गफलत में पड़ गए, तकासुर की हिर्स व हवस में, गफलत में डूबे हुए, आखिरत से गाफिल है, बस इक्तिसाब माल में लोग लगे हुए हैं और अपनी औलाद पे नाज कर रहे हैं, अपनी दौलत पे, कसरत दौलत पे फख्र कर रहे हैं। और ये फख्र करते करते गफलत में पड़ गए, उक़बा की फिक्र नहीं की, कब्र का ख्याल नहीं रहा, यहाँ तक कि हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कितने प्यारे अंदाज से समझा रहे हैं कि भाई तकासुर की हिर्स व हवस ने लोगों को गफलत में डाल दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि कब्रिस्तान पहुँच गए, अपनी अपनी कब्रों में आ गए, कब्रों से भेंट हो गया, कब्रों की ज़ियारत कर ली, कब्रों में आके मनोतले मिट्टी में दफन हो गए, ज़ेरे ज़मी हो गए। कहाँ गया वो गुरूर, कहाँ गया वो घमंड, कहाँ गई वो डिंग, कहाँ वो तकासुर अमवाल, तकासुर औलाद, कुछ भी काम नहीं आए जी। इसलिए इंसान को बड़ी क़नाअत से काम लेना चाहिए, काने बनना चाहिए। दुनियावी मामले में मुकम्मल काने होना चाहिए और उखरवी मामले में, आखिरत के मामले में काने नहीं, वहाँ तो हरीस होना चाहिए जी। अमाल बनाने के मामले में हरीस हो, अमालो औलाद के मामले में क़नाअत से काम ले। जो अल्लाह ने दिया है बस अल्लाह का फजल है, बस उसका करम। लेकिन अमाल बनाने के मामले में, आखिरत को संवारने के मामले में मुतमईन न रहे, वहाँ पर क़नाअत ना करे। लेकिन यहाँ मामला उल्टा ही हो गया है। आखिरत के मामले में हम बिल्कुल काने हैं, जैसे नमाज पढ़ रहे हैं, जैसा हमारा ईमान है बस उसी पर मुतमईन। जिस अंदाज से हम रोजे रख रहे हैं, हम अपने अंदर इनकलाब नहीं लाना चाह रहे हैं, अमली इनकलाब लाना चाहिए। अगर हम 5 वक्ता नमाजों के फ़र्ज हैं तो हमारी ज़िंदगी में सुननो नवाफिल भी आए। सुननो नवाफिल के पाबंद हैं तो हमारी ज़िंदगी में तहज्जुद भी आए, इशराक भी आए, चाश भी आए, अवाबीन भी आए। अगर हम नमाजों के पाबंद हैं, हुकूकुल्लाह को किसी हद तक अदा कर पा रहे हैं, तो हुकूकुल इबाद की दुनिया में भी अपनी एक पहचान हो, उसमें भी पूरे तौर पे पाबंद व कारबंद हो। हमारी गुफ्तार भी अच्छी हो तो किरदार भी अच्छा हो। तकवा में हम आगे बढ़ते चले जाएं, मुसाबका करें, वसारु बिल खैरात, साबिकु बिल खैरात का मुजाहरा करें। तो आखिरत के मामले में क़नाअत अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन हम मामला उल्टा है, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि लोग कब्रिस्तान पहुँच जाते हैं। दोनों तफसीर। इसलिए हसब नसब बायसे तफाखुर नहीं है, बायसे नाज नहीं है। असल तो कल क़यामत में अमाल का मामला होगा। इन्नका मसऊलुन यौमल क़ियामती बिमा ज़क्तसबता वला युक़ालु बिमनिन तसबता। कल रोज़े महशर ये सवाल होगा कि आपने क्या अमाल किए हैं। ये सवाल नहीं होगा कि आपका हसब क्या था और आपका नसब क्या था। ये क़त्अन सवाल नहीं होगा कि आपका ताल्लुक किस बिरादरी से था। आप सैयद थे,
आप मलिक थे, खान थे, अंसारी थे, मंसूरी थे, इदरीसी थे, इससे कोई ताल्लुक नहीं। आप जो थे। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि आपने क्या किया, आपका ईमान कैसा है और आपके पास आमाल कैसे हैं। इन्नका मसूलुन यौमल क़ियामति बिमा ज़क्तसबता वला युक़ालु बिमनिन तसबता। सवाल वो होगा कि आपने क्या किया है। आगे कुरान कहता है कल्ला सयालमून, हरगिज़ नहीं, अनकरीब जान लेंगे, अनकरीब जान लेंगे। सुम्मा कल्ला सयालमून, फिर दोहरा के तकरार के साथ मुअक्कद के लिए, मुअय्यद के लिए फिर जुमला दोहराया जाता है, हरगिज़ नहीं, अनकरीब जान लेंगे। कल्ला सयालमून, सुम्मा कल्ला सयालमून। फिर आगे अल्लाह फरमाता है कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन। अभी तो इनको समझाया जा रहा है, बात समझ में नहीं आ रही है, फिर इनको इल्मुल यकीन हासिल हो जाएगा। कल्ला लौ तअलमून, अनकरीब जान लेंगे, और जान भी लेंगे तो इल्मुल यकीन के दर्जे में। जी, सामने ऐसे ऐसे दलाइल और बराहीन आएंगे कि उनको यकीन करना ही पड़ेगा। जी, इल्मुल यकीन हासिल हो जाएगा। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन। आगे अल्लाह फरमा रहे लतरउन्नल जहीम, और अपनी आंखों से जरूर बिजरूर वो जहन्नम को देखेंगे, दहकती हुई जहन्नम को, लहकती हुई शोला बरपा जहन्नम को देखेंगे। अल्लाहु अकबर। लतरउन्नल जहीम। और आगे अल्लाह फरमा सुम्मा लतरउन्नहा ऐनल यकीन। जी, इल्मुल यकीन से आगे बढ़ के ऐनुल यकीन है। इल्मुल यकीन तो दलाइल और बराहीन से समझाया जा रहा था, समझ रहे थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि ऐनुल यकीन हासिल हो जाएगा, अपनी आंखों से जहन्नम को देख लेंगे। ऐनुल यकीन। इल्म के 3 दर्जे हैं। एक तो इल्मुल यकीन है जो दलाइल से समझाया जाए, बराहीन से समझाया जाए, और दूसरा दर्जा है ऐनुल यकीन का कि आदमी अपनी आंखों से देख ले, ये ऐनुल यकीन है। और तीसरा दर्जा है हक़्क़ुल यकीन का, ये आखिरी दर्जा है कि खुद उसका मुशाहदा कर ले अपने आप पे। जैसे किसी को इल्म में समझाया जाए कि आग जलाती है, दलाइल से समझाया जाए, बराहीन से समझाया जाए, मिसाल दे के समझाया जाए, तो इल्मुल यकीन है। कि कोई आदमी आग को देख ले कि आग जला रही, अपनी आंखों से देख रहा है, ये ऐनुल यकीन है। और कोई आदमी अपनी उंगली को आग में डाल ले, खुद उसकी उंगली जल जाए, तो ये हक़्क़ुल यकीन है। तो सब सारा मसला वहां सामने आ जाएगा। इल्मुल यकीन भी, ऐनुल यकीन भी, हक़्क़ुल यकीन भी। मानो ना मानो, यहाँ तुम समझो ना समझो, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि तुमको खुद समझ में बात आ जाएगी। जी, ऐनुल यकीन। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। जरूर बिजरूर सारी नेमतों का सवाल होगा तो होगा। अल्लाह अकबर। अजीम आयत, डरने वाली आयत, ये चौंका देने वाली आयत है। हर नेमत का सवाल होगा। अल्लाह की कितनी नेमतें हैं, बेबहा नेमतें हैं, बेशुमार नेमतें। उनकी नेमतों का न कोई हद है न कोई हिसाब है। सवाल होगा। सिर्फ उतना जितना आदमी खाने के लिए टुकड़ा मिल जाए, पहनने के लिए गुदड़ा मिल जाए, रहने के लिए झोपड़ा हो जाए, शायद ये मुस्तस्ना है। उसके अलावा जितनी नेमतें अल्लाह ने दी हैं, उन सारी नेमतों का सवाल होगा। पानी पी रहे हैं वो तो हो गई, ठंडा पानी अल्लाह ने दिया, उसका जवाब देना पड़ेगा। हवा मुफ्त की ले रहे हैं, जवाब देना पड़ेगा जी। और उसकी सारी नेमतों से महजूज मुस्तफीज हो रहे हैं, सारे मौसमियात से फायदा उठा रहे हैं। कितनी नेमतें हैं, किनको किनको गिनाया जाए। सारी नेमतों का वहां कल क़यामत में सवाल होगा और जवाबदेह होना पड़ेगा।
एक छोटी मिसाल से अंदाजा लगा लीजिए कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम भूख से निढाल होकर घर से बाहर आ गए। क्या देखते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बाहर हैं, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बाहर हैं। जब आपस में बातचीत होती क्यों तुम बाहर आए, तो सबकी जुबान पे ही है कि भूख की सख्ती ने मजबूर कर दिया है कि हम बाहर निकल चले। हुज़ूर पाक भी यही फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरदारे दो जहां फरमा रहे हैं कि मेरी भी यही हालत है, भूख की सख्ती ने बाहर कर दिया। अबू बकर भी यही फरमा रहे हैं कि भूख की सख्ती ने, शिद्दते जुअ ने, शिद्दते भूख ने ऐसा मजबूर किया है कि हम बाहर निकले हैं और ये बर्दाश्त के बिल्कुल और तहम्मुल के बिल्कुल काबिल नहीं है कि भूख बर्दाश्त की जाए। अल्लाह, बड़ी बड़ी हस्तियां, सरदारे दो जहां, और कह लीजिए कि अंबिया के बाद सारी इंसानियत में जो अबू बकर का मुकाम है, अल्लाह अकबर, उमर फारूक का वो मुकाम कि अगर नबूवत का सिलसिला जारी रहता तो उमर फारूक नबी बनाए जाते। बड़ी बड़ी हस्तियां भूख से निढाल होकर अपने अपने घरों को छोड़कर मस्जिद नबी में आ गए, बाहर आ गए। मशवरा हुआ कि आखिर भूख कैसे मिटाई जाए। हुज़ूर पाक ने फरमाया चलो अबुल हैसम के यहाँ चला जाए। उनके यहाँ बाग था, खजूरें थीं, तीनों हजरात उनके घर पे आ गए। मालूम किया कि अबुल हैसम कहाँ है। उनकी अहलिया ने देखा, अल्लाह अकबर, सरदारे दो जहां आए हुए और उनके बड़े बड़े दो वजीर आए हुए और मेरे घर पे आए हुए, गरीब खाने पे आए हुए हैं। तो अबुल हैसम की वालदा बाहर निकलती कहती है कि बस अभी आ रहे हैं, मीठा पानी लाने गए। और जल्दी से कुछ कपड़ा बिछाया गया, बैठने के लिए कहा गया कि तशरीफ रखिए, बस अभी आ चले। और कुछ ही वक्फे के बाद अबुल हैसम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी चले आ रहे हैं। देखा कि अल्लाह अकबर, मेरे गरीब खाने पे सरदारे दो जहां आए हुए हैं और उनके दो बड़े बड़े वजीर आए हुए हैं। खुशी से इतराते हुए, खुशी में मचलते हुए तशरीफ लाए और पानी रखा, दरख्त पे चढ़े और कच्ची पक्की खजूरों को गोया के ला करके और आपकी खिदमतों में डाल दिया कि हुजूर नोश फरमाया जाए। जैसी पसंद खजूर है, कच्ची भी तोड़ लिया है, पक्की भी तोड़ लिया है, जो पसंद है तनाउल फरमाया जाए। अल्लाह अकबर, अबुल हैसम की खुशी का कोई अंदाजा नहीं कर सकता। हुजूर खाया जाए। और फिर अबुल हैसम फरमाते हैं कि और खाइए। और जल्दी से उन्होंने बकरा ज़बह किया कि बकरा ज़बह किया जाता है, फिर आपकी जो है दावत की जाएगी और यहाँ आप लोग खाना खाएंगे। खजूर खा रहे हैं, पक्की खजूर भी है, कच्ची खजूर भी है। बल्कि हुजूर फरमा भी रहे हैं कि अबुल हैसम एक कच्ची खजूर क्यों तोड़ ली। अबुल हैसम कहते या रसूल अल्लाह, मैंने इसलिए तोड़ लिया है ताकि जो पसंद आ जाए, जो मरगूब बन जाए, जो आपका महबूब बन जाए, अपनी पसंद के मुताबिक आप खाएं। भर खाते खाते अल्लाह भूख मिट रही है। सरदारे दो जहां, आकाए नामदार, ताजदारे मदीना, फख्र रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ उमर, कल क़यामत में, कल रोज़े महशर इसका भी हिसाब देना होगा। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेताब हो जाते हैं, बेकाबू हो जाते हैं और खजूर की टहनी को जमीन पे पटक देते हैं और निहायत ही मुताजिबाना अंदाज में, मुतहयराना अंदाज में फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, इस भूख की हालत में ये जो मैं खजूर खा रहा हूं, अपनी भूख मिटा रहा हूं, जब भी हिसाब देना होगा। सरदार दो जहां काए नामदार फरमाते हैं, हाँ हाँ उमर, जब भी हिसाब देना होगा, ये खजूर खाने का भी हिसाब अल्लाह लेंगे और देना होगा। ऐ मेरे मोहतरम सामीन और हाजरीन, गौर कीजिए कि हम अल्लाह की नेमतों को कितना जमा कर रहे हैं और उनकी नेमतों से कितना महजूज हो रहे हैं, मुस्तफीज हो रहे हैं।
उनकी सारी नेमतों को अपने घर में जमा कर रहे हैं, और कितना हम जो फायदा उठा रहे हैं। कुछ तो याद रखिए कि सारी नेमतों का हिसाब देना होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आसान नहीं है, सब अल्लाह की नेमत है, बतौर सब अमानत के हमारे पास है, हमारा कुछ भी नहीं है। ये जो दर्स कुरान चल रहा है, इसका महसल यही है कि अपनी जिंदगी में इनकलाब लाया जाए, ईमान में इनकलाब लाया जाए, कुरान फहमी आ जाए, जो रुश्त हिदायत का सर चश्मा है, हम उसके करीब हों और जाने कि अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा है, अल्लाह हमको क्या देना चाह रहा है। जब तक हम कुरान से करीब नहीं होंगे तो इन हिदायत से, इन तालीमात से हम दूर रह जाएंगे। बस सूरह तकासुर के मुख्तसर ये तफसीर है। अल्लाह हमें और आपको इन सूरतों की तफसीर को अपनी ज़िंदगी में ढालने की तौफीक दे और अमली मैदान में एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर मुकाबला और मुसाबका करने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा ग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन।